ये हमने बायोटेक वाले बच्चों के लिए लिया है। ये क्वेश्चन जो हमारा है डिस्पर्सन से रिलेटेड है कि किस तरह से हम वेरियस मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या है हमारे पास, किस तरह से जो गिवन हमारे पास डेटा है, गिवन सीरीज है, उस पे हम क्या क्या लगाएंगे। एक तो हम मीन निकाल लेंगे, एक हम मीडियन निकाल लेंगे, फिर हम इसमें से रेंज निकालेंगे, फिर हम कोफिशेंट ऑफ रेंज निकालेंगे, फिर हम कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीन और सिमिलरली कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। इस तरह से हम ये सारा एक ही सम पे करेंगे। तो हमें सम की स्टेटमेंट क्या गिवन है, वाटर कंटेंट्स ऑफ एग्स ऑफ 150 बटरफ्लाइज आर गिवन बिलो। जो कंटेंट्स हैं तो इसका मतलब क्या है, वेरिएबल है वाटर कंटेंट्स, क्योंकि हर एक में अलग अलग होते हैं हमारी एग उसके अंदर, बटरफ्लाई के अंदर। तो ये वाटर कंटेंट्स ऑफ एग्स जो हैं वो हमारे पास क्या है, 47 है, 49 है। इस तरह से हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है, इसको हम क्या मान लें, एक्स मान लें। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उन्होंने नंबर ऑफ बटरफ्लाई दे रखी है, वहाँ लिख रखा है नंबर्स। तो इसका मतलब एफ गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो यानी कि 4 बटरफ्लाई ऐसे हैं जिनके 47 कंटेंट्स ऑफ वाटर इन एग है। इस तरह से ये हमें डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है। ठीक है बच्चे, अब हमने क्या निकालना है, अब हमने इसमें से सबसे पहले हमें क्या निकालना है, पहले तो आप इसको 150 कहा है तो ये देखो 150 सम कर दीजिए, हो गया। नेक्स्ट हमें मीन का फार्मूला हमें क्या गिवन होता है, डिस्क्रीट में समीशन एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करते हैं और एन से डिवाइड करते हैं। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वैल्यू है 47 इंटू में 4, आप देखो इसको मल्टीप्लाई करके यू गेट दिस। जैसे ही 49 है, इसको 10 से करा तो 490 है। ऐसे हम कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो इसका मतलब हमने किससे किया है, एक्स को एफ से मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट यही करो, कोई भी मीन निकालना है डिस्क्रीट में हमने यही करना है। नेक्स्ट जैसे हमने मीन निकालने के लिए ये वैल्यू चाहिए, तो जब हमने पूरा मल्टीप्लाई कर दिया तो इसी के नीचे आप क्या करोगे, समीशन एक्स एफ, क्या लिखोगे, एक्स एफ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 8610। तो इसका मतलब हमें मीन कैसे आएगा, मीन हमेशा बार से डिनोट होता है, एक्स बार, वाई बार, जेड बार। जब हम बार लगा लेते हैं इसका मतलब है दिस इज़ द मीन वैल्यू। अब हमारे पास ऊपर वाला सम है 8610 और एन टोटल नंबर ऑफ बटरफ्लाई है 150। इसको आप डिवाइड करके देखो एंड यू गेट द आंसर 57.4। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकती है, बाकी चेक कर लेना, वैसे ठीक ही है, मैंने देख लिया है। अब उसके बाद हमने क्या निकालना है, नेक्स्ट हमने निकालना है मीडियन। अब हमें मीडियन क्या होता है, n प्लस 1th जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनको हम सी एफ में देखेंगे। सी एफ का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का है कि सबसे पहले तो एज इट इज़ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी लिखें, फिर इसमें ऐड करके नेक्स्ट, फिर ये 5 और ऐड कर लो इसमें नेक्स्ट, फिर इसमें हमने नेक्स्ट ऐड करते जाओगे एंड यू गेट लास्ट 150। देखो आ गया ना टोटल। तो इस तरह से प्रीवियस जैसे 4 है, 4 में नेक्स्ट जोड़ा 14, 14 में फिर 5 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, और इस तरह से सी एफ आपने देख ली। अब हमने मीडियन क्लास देखनी है कि n प्लस 1/2 आइटम, यानी कि 151/2 से 75। अब ये 75 सी एफ में कहाँ लाई कर रहा है, ये सी एफ वैल्यू है ना, ये देखो सी एफ 75 इस ग्रुप में आएगा, इसमें भी आएगा, लेकिन सबसे पहले जिसमें ग्रुप में आएगा वहाँ, यानी 75 इसमें लाई कर रहा है। तो इस तरह से आप एक लाइन लगा दीजिए, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। ठीक है, अब मीडियन क्लास ये वाली आ गई। तो x के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, ऊपर x लिख रखा है, उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 57। तो इसका मतलब इस वाली सीरीज़ का 57 मीडियन हो गया। तो डिस्क्रीट में इस तरह से सी एफ में निकालते हैं। और जो हमारी कॉन्टीन्यूस होती है, तो कॉन्टीन्यूस में एल प्लस में n/2 माइनस में सी एफ बाई n इंटू में h, इस तरह से निकालते हैं ना, h लेंथ होती है, और ये हमारे पास मीडियन है कॉन्टीन्यूस का। तो सो आपको ये आ गया, किसी भी इंडिविजुअल और डिस्क्रीट तो इसी केस से निकालना है, और कॉन्टीन्यूस के लिए ये फार्मूला है। क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें निकालना है कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट, या पहले हम रेंज निकाल लेते हैं, चलो पहले यही निकाल रखा है मैंने, कैलकुलेट द मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का फार्मूला आपका क्या है, मीन डेविएशन का फार्मूला है एफ डी बाई एन। डी का मतलब जो आपके पास एक्स है उसमें से आपने एक्स बार डेविएट करना है, ठीक है, और देन यू मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी,
डेविएट जो करना है तो उसको कैपिटल टी का नाम दिया है। मोड इसलिए लगाया, माइनस प्लस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लीजिए माइनस करने के बाद। क्लियर। अब आपने यह देखो डी, यानी कि 57.4 हमारा मीन आ गया था, वो हमने एक्स वैल्यू में से सारा घटाना है। तो पहली एक्स वैल्यू क्या है हमारी 47, 47 माइनस में 57.4 तो आ गया 10.4। नेक्स्ट हमारी वैल्यू है 49, एक्स में से हमें क्या घटाना है, ये घटाना है, तो 8.4। यहाँ बार बार में एक्स लिखते जाएं और ये इस तरह से, पहले फिर वैल्यू थी 51 माइनस वे करके ये, फिर 53 में से 57 ऐसे घटा दो सारी के सारी, ठीक है। और घटाने के बाद आपके पास फार्मूला तो क्या है भाई, हमें इसको एफ से मल्टीप्लाई करना है, पहले ये निकालना है, तो ये हमने इस कॉलम में निकाल लिया। अब हमने एफ से मल्टीप्लाई करना है। एफ की पहली वैल्यू क्या है बेटा, पहली वैल्यू है 4, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी हमारे पास 8.4 में सेकंड एफ क्या है 10, तो इस तरह से 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एफ़ की कोरस्पॉन्डिंग 5 है और यहाँ पर हमारे पास 6.4 है, तो इस तरह से हम एफ़ को डी से मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में लिख लेते हैं और इसमें हम नीचे इसका समीशन करते हैं। 1358.2 आ गया, क्या आया 1358.2। इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई। और नेक्स्ट हम जब करते हैं ये लास्ट वैल्यू है, ये लास्ट वैल्यू का हमने ऐसे दिखा रखा है कैसे मल्टीप्लाई किया हुआ। हाँ जी, तो अब आप ये देखो कि हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ गई और एन भी आ गई। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। आप ये देखो, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए आप एक्स बार लगा दीजिए। यहाँ 1358 है बाई 8 ने, तो यह मीन डेविएशन आ गया। अब हमने इसका कोफिशेंट निकालना है। कोफिशेंट में ये वाली जो वैल्यू है और डिवाइडेड बाय मीन, तो डिवाइडेड बाय मीन ये हमने कर ली। ये जो वैल्यू है हमारी, ये देखो, यहाँ से हमने मीन डेविएशन कर और बटे में मीन कर दिया। मीन डेविएशन ये निकाला और इसके बाद हमने मीन वैल्यू से करके, और आंसर यू गॉट दिस। ठीक है बेटे, ये आंसर 1.157 आया। कैलकुलेट कर लोगे तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो क्योंकि 5 से ज़्यादा है तो एक डिजिट यहाँ बढ़ा दो, तो ये क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई। क्लियर है। तो इस तरह से मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हो गया। तो मीडियन हमारी वैल्यू क्या थी 57, हमने जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर आपका जब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन करना है तो ये मीडियन की वैल्यू क्या है 57 है, तो 57 घटा दीजिए। तो इसी तरह से हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ जाएगा। वहाँ पर मीन की जगह मीडियन लिख दीजिए। मीडियन आपने निकाल ही रखा है, दैट इज़ 57। और भी आसान है, इसमें तो 0.4 भी नहीं है। और इसी तरह से यानी कि दोनों आ जाते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। क्लियर है। मीडियन मीडियन हमने निकाल ही लिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आई, ये देखो ये आ गई। अब दूसरा एक मेजर था जो मैंने कहा था आपको कि रेंज भी हम निकाल सकते हैं। रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज का मतलब क्या है, सबसे लिस्ट आइटम क्या है 47 और ग्रेटेस्ट क्या है 65। तो यानी कि लार्जेस्ट माइनस में स्मॉलेस्ट दैट इज़ 18। अब हमने कोफिशिएंट निकालना है, तो कोफिशिएंट में L माइनस में S है, प्लस में दिस वन, तो ये 18 ये देखो वैल्यू क्या आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है। अब ये देखो कोई भी मेजर है डिस्पर्सन का, चाहे हमने रेंज कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाला है या मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कोफिशिएंट निकाला है, तो ये सेम आ रहा है। आप ट्राई कीजिए मीडियन से, वो भी सेम ही आना चाहिए। इस तरह से डिस्पर्सन के सारे मेजर सेम आंसर देते हैं, कोफिशिएंट बराबर होते हैं, तो हम कोई भी कोफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने अगर कहा है यूज़ एनी मेजर। क्लियर है। ये तो आपका हो गया डिस्पर्सन फाइंड आउट करने का। अभी आप ये देखो, मैंने उस दिन सिखाया था आपको, जैसे मीन तो आपने ये कुछ भी नहीं आता, तो इस तरह से डिस्क्रीट सीरीज़ में एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करें और टोटल नंबर ऑफ ये, और हमेशा बार लगाना ज़रूरी है। क्लियर है। इसके बाद देखो मीडियन आपने निकाला 57। तो मैंने कहा था मोड कैसे निकालोगे आप, मोड के लिए हमारे पास फार्मूला है 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू रख दीजिए। अब देखो 56.25 आ गया। तो मीन मीडियन मोड ये हमारे एक सम में निकालते हैं, तो डिस्क्रीट के लिए ये भी आ गए। इनको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। और जो मीन मीडियन मोड है, इनकी वैल्यू स्लाइड से डिफरेंट हो सकती है। जैसे उसकी 57 है, उसकी 57.4 है और ये है।
तो इस तरह से वैल्यू थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। मीन मीडियन मोड कोइंसाइड भी करते हैं और नहीं भी करते। कई बार सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अगर हम प्लॉट करेंगे तो इस तरह की वैल्यू आएगी, तो यहाँ मीन मीडियन मोड बराबर होंगे। लेकिन इस तरह से एक तरफ हो जाए, एक तरफ टिल्ट हो जाएंगे, तो इसमें वेरी करते होते हैं। क्लियर है? तो अब हमने इस डिस्क्रीट सीरीज़ पे इस तरह से हमने निकाल लिया डिस्पर्सन। डिस्पर्सन हमारा जैसे हमने एक सीरीज़ का निकाला 0.16 आया, ये एक ही सीरीज़ का हमने निकालने को बोला था। अगर हम दूसरी सीरीज़ का निकाल लें और उसका ये आए या 2 आए, तो कौन सी अच्छी होगी? सिमिलरली हम दूसरी सीरीज़ का भी निकाल सकते हैं। तो वहाँ से हमारे पास क्या है, दूसरी सीरीज़ का 0.2 आया और ये है 0.16, तो थोड़ा किसका है, ये वाला, तो ये वाली भी यूनिफॉर्म ज़्यादा हो गई। तो इस तरह से हमने एक ही सम में ये सारी चीज़ें मैंने निकाल के दिखाई हैं। बाकी इसकी मैं पिक भी भेज दूँगी और दूसरा आपकी वीडियो भी सेंड करूँगी।